सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी ने जुनैद सफ्दर का निकाह पढ़ाया। बारात में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत वफाकी और सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शरीक। जुनैद सफ्दर का वलीमा कल जाती उम्रा में होगा। क्रिकेट मैचेस में हाथ ना मिलाने का मसला संगीन हो गया। बुलावायों में आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के मैच से पहले बांग्लादेश और भारत की टीमों के कप्तानों ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने पर इंडिया और बांग्लादेश क्रिकेट में कशीदगी बरकरार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरगोदा और गवादर ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक क़वानीन और हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। माली साल 2025-26 की पहली छमाही में तरक्याती अखराजात में सुस्त रवि के बायस मुआशी सरगर्मियाँ कमज़ोर पड़ने लगी। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट ने तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस 70 अरब रुपए में से अब तक सिर्फ 30 अरब रुपए ही इस्तेमाल किए हैं। ये वो सवाबदीदी फंड्स हैं जो अरकान पार्लियामेंट ने अपने अपने हल्कों पर खर्च किए। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट में बताया गया है कि तरक्याती अखराजात में सुस्त रवि की वजह से IMF प्रोग्राम के तहत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल होने के बावजूद मुआशी सरगर्मियाँ कमज़ोर रही। बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त नेप्रा में जमा करा दी। कहा दिसंबर में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। डिस्कोस को 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट 9.62 रुपये रही। नेप्रा अथॉरिटी 29 जनवरी को समाप्त करेगी। बिजली तरसील के सारे मंसूबे ताखीर का शिकार। 20 साल में तकसीम कार कंपनियां खुद को कॉर्पोरेट इदारा साबित करने में नाकाम। सिर्फ पिछले साल कंपनियों ने गर्दिशी खर्च 397 अरब रुपए बढ़ा दिया। सार्फिन नाअहल बिजली तकसीम कार कंपनियों की वजह से सोलर पर जा रहे हैं। नेप्रा की सालाना रिपोर्ट जारी। कहा सिर्फ टेस्को ने पिछले साल अपने नुकसान को कम किया। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियां ना नुकसान कम कर सकी, ना लोड शेडिंग। ना ही इन कंपनियों ने तरक्की की, ना वसूलियाँ बेहतर की। खिलाड़ियों का ऑक्शन कराएं, मर्जी के प्लेयर्स उठाएं। PSL गवर्निंग इजलास में मोहसिन नकवी की टीमों की तरह खिलाड़ियों की भी ऑक्शन की तजवीज़। 2 नई टीमों को खिलाड़ी चुनने के लिए यकसा मौके देने पर जोर। कहा PSL 11 के ड्राफ्ट में खिलाड़ियों की ऑक्शन करा लें, अपनी मर्जी से प्लेयर्स उठा लें। पुरानी टीमों की जानिब से खिलाड़ियों की रिटेंशन पर बहस का इम्कान। चेयरमैन PCB का टीम मालिकान को खिलाड़ियों के मुआवजे बढ़ाने का भी मशवरा। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने ITCN एक्सपो 2026 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि डिजिटल नेशन सिस्टम पाकिस्तान IT के शोबे में इनकलाब लाएगा। 4 साल में 32 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स कायम किए। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में 200 से ज़ायद टेक्नोलॉजी कंपनियां और 27,000 से ज़ायद टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। इस साल हम 7.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। ITCN एशिया आलमी मयार का इवेंट है। हमने पाकिस्तान के ब्रांड में इन्वेस्ट करना है। कराची से जीवनी जाने वाली कोच को गवादर में हादसे में जख्मी एक बच्ची दम तोड़ गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। रिपोर्ट तलब। इंक्वायरी का हुक्म। जख्मियों को बेहतर इलाज और मैयतों के लिए एम्बुलेंस फराहम करने की हिदायत। कराची पोर्ट कासिम वायरलेस गेट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। शाहराह फैसल ब्रिक रोड पर मुसाफिर कोच उलट गई। 3 खवातीन समेत मुताद्दिद अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया राना ग्राउंड के करीब टैंकर की टक्कर से 5 साल का बच्चा हन्नान जाँ बहक। ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। कराची में रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 44 अफराद जाँ बहक, 459 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रवा साल के 16 दिनों में हैवी ट्रैफिक हादसे में 15 अफराद जान से गए। DGISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशस्त।
फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के भारतीय गठजोड़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पर बहस। शुरका का हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फौज को खराज तहसीन। DGISPR मुख्तलिफ मदारिस और तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा से भी मिले। DGISPR ने तहरीक पाकिस्तान में खिदमात पर बहावलपुर के आवाम को खराज तहसीन पेश की। CDT पंजाब का एक माह में लाहौर से भारतीय एजेंसी रॉ के एजेंट समेत 49 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। कहा, मुलजिम से बारूदी मवाद, असलहा और अहम इमारतों के नक्शे मिले। दीगर दहशतगर्दों से भी धमाका खेज मवाद, दस्ती बम और डेटोनेटर भी बरामद किए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की अमरीकी वफ्द को पंजाब क्लाइमेट वॉच और पंजाब सेफ सिटी पर ब्रीफिंग। कहा, सूबे पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है। पंजाब के तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। डैशबोर्ड से तमाम उमूर की 24 घंटे निगरानी की जाती है। 9000 से ज़ायद इंडस्ट्रीज डैशबोर्ड से लिंक हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम भी अमल में लाया गया है, जिसके ज़रिए ख़वातीन को थाने नहीं आने पड़ेगा, बल्कि ख़वातीन घर बैठे ऑनलाइन FIR दर्ज करवा सकती हैं। गवर्नर सिंध से अमराती शाही फैमिली के शेख अहमद बिन खलीफा अल मखतूम की क़यादत में 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, SIFC और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि SIFC सरमायाकारी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाक UAE बरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हो रहे हैं। बलूचिस्तान के तालिब इल्म मोहम्मद सरफराज ने केले के दरख्त से फाइबर तैयार करके डिस्कवर नेचुरल फाइबर इनिशिएटिव अवार्ड जीत लिया। अवार्ड का ऐलान फ्रैंकफर्ट में होम टेक्सटाइल की आलमी नुमाइश के मौके पर किया गया। मुकाबले में दुनिया भर के 100 से ज़ायद तहकीकी इदारों, कंपनियों और तालीमी इदारों की शिरकत। तालिब इल्म मोहम्मद सरफराज ने एजाज़ अपने असातिज़ा और बलूचिस्तान के बासलाहियत नौजवानों के नाम कर दिया। कराची की निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकसीम असनाद की तकरीब। 461 तलबा को डिग्रियां दी गईं। प्रिंसेस ज़हरा आगा खान को यूनिवर्सिटी की पहली प्रो चांसलर भी मुकर्रर किया गया। यूनिवर्सिटी के चांसलर हिज़ हाइनेस आगा खान ने फारिग तहसील तलबा को इंसानी ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाने के लिए काम करने का पैगाम दिया। तकरीब से खिताब में प्रिंसेस ज़हरा आगा खान ने जामिया की तहक़ीक़ी सरगर्मियों को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान के ताउन का शुक्रिया अदा किया। शादी करना चाहते थे ना एक दूसरे से, मोहब्बत थी ना एक दूसरे से हमें। पता नहीं कब थी मोहब्बत। समन से शादी करना चाहता हूँ। वैसे बड़े किसी को साथ लेके नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। साथ लेने दो। और जियो टीवी की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा नाज़रीन में तेज़ी से मकबूल होने लगी। ऑनलाइन हरासानी के शिकार होने वाली पाकीज़ा को ना सिर्फ सदमा मिला, बल्कि सवालात, इल्ज़ामात और खामोश फैसले भी उस पर थोपे गए। जहां दुनिया ने उस पर उंगली उठाई, वहीं अपने ही घर में गैरत और शर्म के नाम पर पाकीज़ा पर तंज के तीर चलाए गए। क्या पाकीज़ा को हिरासा करने वाले शख्स का कोई कसूर नहीं? क्या पाकीज़ा इस सदमे से निकल पाएगी? ये सब जानने के लिए देखिए जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।